वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेक्स एंड फ्लेक्स विद डॉक्टर अरूज। आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है और किस वजह से होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, ऐसी कौन सी इफेक्टिव और सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो हम घर बैठकर कर सकते हैं अपनी पेन और स्टिफनेस को कम करने के लिए। सो लेट्स बिगिन इट। सो व्हाट इज फ्रोजन शोल्डर? फ्रोजन शोल्डर को मेडिकल टर्म्स में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। इसमें आपके शोल्डर के अराउंड जो कैप्सूल होता है वो टाइट और इन्फ्लेम्ड हो जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। आपका शोल्डर लिटरली फ्रीज हो जाएगा। व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स? आपकी मूवमेंट में बहुत पेन होगी, शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन बहुत कम हो जाएगी, रात को सोते हुए आपकी पेन बहुत बढ़ जाएगी, हाथ को पीछे ले जाने में मुश्किल होगी, हाई शेल्फ से चीजें उठाने में मुश्किल होगी, कोई बाल्टी उठाने में मुश्किल होगी, कोई वजनी चीज उठाने में मुश्किल होगी। फ्रोजन शोल्डर की वजूहात। फ्रोजन शोल्डर अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स में, थायराइड पेशेंट्स में, लॉन्ग बेड रेस्ट पेशेंट्स में, कोई शोल्डर इंजरी हुई है उसके बाद आपने अपने शोल्डर को मूव नहीं किया, इमोबिलाइज करके रखा है, उसकी वजह से अगेन किसी इंजरी की वजह से शोल्डर मूवमेंट नहीं हो रही, आपका जॉइंट टाइट होना शुरू हो जाए। अब इसको प्रिवेंट किस तरह से हम कर सकते हैं? आप अपनी शोल्डर की मूवमेंट्स को कंटिन्यू रखें। पेन हो रही है, जेंटल हीट अप्लाई करके जेंटल मूवमेंट्स कंटिन्यू करें। देन आप अपने डायबिटीज और थायराइड को कंट्रोल करें। इमोबिलाइज ज्यादा देर तक मत करके रखें। नाउ लेट्स बिगिन आवर 9 बेस्ट फ्रोजन शोल्डर एक्सरसाइजेस। सबसे पहली एक्सरसाइज है पेंडुलम एक्सरसाइज। इसमें आपने अपनी बॉडी को फॉरवर्ड लीन करना है और अपने अफेक्टिव आर्म को नीचे की तरफ छोड़ देना है और अपने हाथ को राउंडली घुमाना है एंड देन साइड टू साइड। ड्यूरेशन इसका आपने 30 to 60 सेकेंड्स रखना है। यह आपके शोल्डर जॉइंट को मोबिलाइज करेगा और आपकी पेन को रिलीव करेगा। एक्सरसाइज नंबर 2, टॉवल स्ट्रेच। एक टॉवल को अपने दोनों हाथों से पकड़ें, अपने हेल्दी हैंड को ऊपर की तरफ रखें और अफेक्टिव हैंड को नीचे की तरफ रखें। देन हेल्दी हैंड से गाइड करें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ये आप 10 रेपिटेशंस के साथ करें। एक्सरसाइज नंबर 3, फिंगर वॉक ऑन वॉल। एक दीवार के सामने खड़े हो जाएं और अपने फिंगर्स को वॉक करते हुए ऊपर लेकर जाएं और फिर नीचे लेकर आएं। ये आप 10 रेपिटेशंस के साथ करें। फोर्थ एक्सरसाइज, क्रॉस बॉडी स्ट्रेच। अफेक्टिव आर्म को दूसरे हाथ से अपनी तरफ खींचकर स्ट्रेच को फील करें और 20 to 30 सेकेंड के साथ होल्ड करके रखें। 5 रेपिटेशंस के साथ करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सटर्नल रोटेशन विद टॉवल। इसमें आपने अपनी एल्बो को 90 डिग्री पर कर लेना है और टॉवल को पीछे पकड़कर हेल्दी हैंड से अफेक्टिव आर्म को बाहर की डायरेक्शन में पुल कर 10 रेपिटेशन इसकी एक करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी इंटरनल रोटेशन स्ट्रेच। इसमें आपने अपने अफेक्टिव हैंड को पीछे कमर की तरफ ले जाना है और अपने हेल्दी हैंड से उसकी हेल्प करनी है। ये आपने 20 to 30 सेकेंड के होल्ड के साथ 5 रेपिटेशंस करें। एक्सरसाइज नंबर 7, शोल्डर फ्लेक्शन विद स्टिक। स्टिक को दोनों हाथों से पकड़ें और ऊपर की तरफ लेकर जाएं अपने अफेक्टिव आर्म को विद द हेल्प ऑफ हेल्दी हैंड और 10 रेपिटेशंस इसकी भी करें। एक्सरसाइज नंबर 8, पिलो एल्बो आइसोमेट्रिक प्रेस। पिलो को अपनी एल्बो के अगेंस्ट प्रेस करके रखे बिना शोल्डर मूव किए। 5 to 7 सेकेंड के होल्ड के साथ 10 रेपिटेशंस करें। लास्ट एक्सरसाइज नंबर 9, हीट थेरेपी एंड जेंटल मूवमेंट। एक्सरसाइज के बाद 5 से 10 मिनट के लिए आपने गर्म टॉवल या हीटिंग पैड से हीट लेनी है। ये आपके ब्लड फ्लो को ज्यादा बेहतर करेगा और हल्की हल्की मूवमेंट के साथ अपनी एक्सरसाइज को खत्म करना। इंपॉर्टेंट सेफ्टी पॉइंट्स। पेन फ्री रेंज में अपनी सब मूवमेंट्स करें। सडन या जर्की मूवमेंट्स को अवॉइड करें, पेन ज्यादा हो। देन स्टॉप एंड कंसल्ट योर फिजियो। कंसिस्टेंसी इज अ की, इसलिए रोजाना एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। 2 to 3 वीक्स में पेन में एक नोटिसेबल रिलीफ आएगा। 6 to 8 वीक्स में जॉइंट की मोबिलिटी बहुत इंप्रूव हो गई हो एंड 5 मंथ्स तक शोल्डर आपका नॉर्मेलिटी की तरफ पहुंच सकता है, बट इट ऑलरेडी डिपेंड्स ऑन योर सिविरिटी ऑफ द शोल्डर। जो हेल्पफुल लगी देन शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मैं हूं डॉक्टर अरूज इकबाल, फिजियोथेरेपिस्ट। स्टे एक्टिव, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।